हेलो एवरीवन, टिग्नोमेट्री की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली टिग्नोमेट्री टेबल के बारे में लर्न करेंगे। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप जो 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यूज 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री पर बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हो। सो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने टिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू 0 डिग्री पर देखनी है, यानी कि एंगल अब कितना लेना है, हमने 0 डिग्री लेना है। सबसे पहले देखिए हम कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके अंदर बी जो है वो 90 डिग्री है। ओके, बी के बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस है और थीटा यदि यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। सो हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू 0 डिग्री पर निकालनी, यानी कि ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर ये एंगल जो है वो 0 हो जाए। सो ये एंगल 0 कब होगा? जब हम एंगल को रिड्यूस करेंगे, कम करते जाएंगे। ओके, इस एंगल को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल बन जाएगी। असल में ट्रायंगल ये थी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी थी। अब ये इस एंगल को हम रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इस एंगल को हम कम कर रहे हैं, तो ये साइड नीचे आती जाएगी, यानी कि ये साइड की पोजीशन अब क्या होगी, यहाँ पर आ गई, फिर पोजीशन यहाँ पर आ गई, अब पोजीशन यहाँ पर, और ऐसे करते करते इसकी पोजीशन इसी साइड के ऊपर आ गई, यानी कि ये ए था, यहाँ पर बी था, जो सी पॉइंट यहाँ पर था वो सी पॉइंट घटते 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 इसी बी पॉइंट पर पहुंच गया, इस बी पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर गया, यानी कि इस बी पॉइंट के ऊपर आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूस जो था वो अभी बेस के साथ मैच कर गया, बेस के ऊपर ही लाई कर रहा है। और ये जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो गई, परपेंडिकुलर बिल्कुल खत्म हो गया, यानी कि अभी ऐसी ट्रायंगल बन गई जिसके अंदर परपेंडिकुलर हमारा 0 है और हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों एक दूसरे के साथ मैच कर गए। सो और हमने साइन 0 डिग्री पर कैलकुलेट करना है। हमें पता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। सो इस केस के अंदर परपेंडिकुलर 0 हो गया, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू बेस के इक्वल है, यानी कि फिर वो नॉन जीरो है। सो 0 अपॉन समथिंग वो इक्वल क्या आ जाएगा, 0, यानी कि साइन 0 पर 0 आ गया। सो वैसे ही कोस 0 डिग्री पर कितना होगा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू तो सेम होगी। सो h अपॉन h लिख सकते हैं, या फिर इसको b अपॉन b लिख सकते हैं, जो कितना आ गया 1। तो कोस 0 डिग्री पर कितना आ गया 1। वैसे ही टेंजेंट 0 डिग्री पर क्या होगा, अब टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अंदर परपेंडिकुलर तो 0 हो गया, सो बेस की वैल्यू तो हमें चेक करनी नहीं, परपेंडिकुलर 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, यानी कि 0 डिग्री पर जो बाकी 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है जो इनके रेसिप्रोकल है, उनकी वैल्यू हम आसानी से इनको रिवर्स करके इनका रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं। हमने बेसिकली 3 ही जो है लेने हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, साइन, कोस और टेंजेंट 0 डिग्री पर। ओके, सो 0 डिग्री पर यानी कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर ये एंगल रिड्यूस करता करता 0 हो जाए, और इस केस के अंदर क्या होगा, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस और बेस दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे। सो इस केस के अंदर साइन 0 0 होगा, कोस 0 पर 1 होगा और टेंजेंट 0 पर भी 0 होगा। सो अब हमने बात 90 डिग्री पर करनी, यानी कि जब थीटा हमारा 90 डिग्री हो। ओके, सो हमारे पास बेसिकली ट्राइंगल जो है ये है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है और इसको हम लेकर चल रहे हैं थीटा। सो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये सी एंगल जो होगा उसकी मेजर होगी 180 माइनस 90 प्लस थीटा, यानी कि इन दोनों को माइनस कर रहे हैं। टोटल जो सम होता है एंगल्स का ट्रायंगल के अंदर वो होता है 180। 180 में से ये वाला 90 और ये वाला थीटा, इनका सम जो है वो माइनस कर रहे हैं, यानी कि ये कितना रह जाएगा 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, सॉरी ये रह गया 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस एंगल की मेजर। और वैसे भी आप देख सकते हो कि इन दोनों का सम कितना रहेगा, 90 रहेगा। सो ये कितना रह जाएगा, अल्टीमेटली ये 90 माइनस थीटा ही रह जाएगा। सो अब हमने क्या करना है, इस एंगल को बढ़ाना है। अब ये एंगल जो है वो एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से कम है। अब हमने इस एंगल को बढ़ाते हुए 90 करना है, क्योंकि हम थीटा 90 पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू देखना चाहते हैं। सो जैसे जैसे ये एंगल जो बढ़ेगा, तो जैसे जैसे ये एंगल इंक्रीज होगा, तो 90 में से ये एंगल थीटा माइनस करेंगे तो सी एंगल जो है वो कम होता जाएगा, यानी कि जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे ये एंगल कम होता जाएगा। और जैसे ही हम थीटा को 90 कर देंगे, सो 90 माइनस 90 सो 0, यानी कि ये एंगल 0 हो जाएगा। यानी कि अब केस क्या है, ये हमारे पास ए बी है, जैसे इस थीटा को हम बढ़ा रहे हैं
ज़्यादा कर रहे हैं, 90 की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये एंगल कम हो रहा है और ये जो बी पॉइंट है, ये जो परपेंडिकुलर यहाँ से है वो परपेंडिकुलर इधर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर इधर जा रहा है, यानी कि सी जो पॉइंट है वो भी शिफ्ट हो रहा है इधर। ओके, सो ये बी प्राइम पर आ जाएगा और ये एंगल बढ़ गया, उतना ये एंगल जो है वो कम हो रहा है। ओके, सो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी जिसमें क्या होगा कि ये ए ये बी है, ये जो बी पॉइंट है वो इधर चलता चलता ए के ऊपर ही आके आ जाएगा और जो हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे और ये एंगल जो इनके बीच में था सी वाला, ये 0 हो जाएगा और ये दोनों अभी एक दूसरे के ऊपर ही आ जाएंगे, यानी कि यही हाइपोटेन्यूज है और यही परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो इक्वल हो जाएगी। कब? जब हम इस थीटा को इंक्रीज करते हुए 90 ले जाएंगे। ओके, सो अब हमारे पास एक ऐसा केस बन गया जिस केस के अंदर हमारा बेस कितना हो गया, वो 0 हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो बेस है वो घटता 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 घटता, जो बी पॉइंट है वो घटता घटता ए पॉइंट के साथ ही कोइंसाइड कर गया और जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है वो एक दूसरे के ऊपर ही आ गया, इनकी लेंथ इनकी इक्वल हो गई। सो हमने निकालना है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस के अंदर आप देख रहे हो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इक्वल हो गई, यानी कि इसकी रेशो 1 हो जाएगी, यानी कि साइन 90 पर 1 हो जाएगा। वैसे ही कोस 90 कितना होगा, वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू तो इसमें 0 हो गई, सो ये आ जाएगा 0। वैसे ही टेंजेंट 90 डिग्री पर कितना होगा, वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अंदर बेस 0 हो गया तो परपेंडिकुलर अपॉन 0 यानी कि समथिंग अपॉन 0 वो होता है इनफाइनाइट। सो इसके इसके अंदर टेंजेंट 90 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये ऐसी ट्रायंगल होगी जिसके अंदर हम इस एंगल को बढ़ाकर 90 डिग्री कर देंगे, तो इस केस के अंदर जो हमारा बेस है वो 0 हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। सो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू जो एंगल्स है 60 डिग्री और 30 डिग्री इनके लिए देखनी है। तो इसके लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ABC कंसीडर कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी जो साइड्स होती है तीनों, उनकी जो मेजर होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी कि ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। मान लेते हैं कि इसकी जो साइड्स है उनकी मेजर x है, ये भी x है, ये AB ये x है और ये भी x है जो कि BC है। अब हम क्या करते हैं कि C से इसके ऑपोजिट साइड जो AB है उसके ऊपर CD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा CD एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा, इस सारी साइड जो है, ये सारी जो साइड है AB, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी इसको बाइसेक्ट कर देगा, इनकी 2 सेक्टर्स में डिवाइड कर देगा इक्वल, यानी कि टोटल जो लेंथ थी वो x थी, तो ये कितनी रह जाएगी x डिवाइड बाई 2 और ये भी कितनी रह जाएगी x डिवाइड बाई 2। अब ये जो CD है जो परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पर ये एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा और ये एंगल कितना था, 60 डिग्री और ये भी कितना था, टोटल 60 डिग्री था। C जो था यानी कि ACB जो था वो 60 डिग्री था। अब ये क्या रह जाएगा, ACD जो है वो रह जाएगा 30 डिग्री। सो अब हम एंगल जो है ये लेकर चल रहे हैं, यानी कि 60 डिग्री के लिए, तो ये जो CD है हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हमारा AC जो है वो हाइपोटेन्यूज बन जाएगा और ये जो ED है वो बेस बन जाएगा। अब हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए। सो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज जो है वो x है, तो x पर स्क्वायर माइनस बेस कितना है, x डिवाइड बाई 2, यानी कि x पर स्क्वायर, x डिवाइड बाई 2 पर स्क्वायर करेंगे तो x पर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। सो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 3x पर स्क्वायर डिवाइड बाई 4। सो p किसके इक्वल आ जाएगा, इसके ऊपर हम रूट कर देंगे क्योंकि इसके इधर आकर रूट बन जाएगा। सो ये बन जाएगा √3 डिवाइड बाई 2x। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई, √3 डिवाइड बाई 2x। सो साइन 60 डिग्री के लिए, कोस 60 डिग्री के लिए और टेंजेंट 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, √3 डिवाइड बाई 2x। सो ये हो जाएगा √3 डिवाइड बाई 2 इंटू x और इसके साथ इंटू h हाइपोटेन्यूज की मेजर कितनी है x, तो ये बेस में पड़ा है जिसको 1 डिवाइड बाय x लिख देते हैं, x कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 डिवाइड बाय 2, यानी कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, √3 डिवाइड बाय 2। वैसे ही
जो हमारा cos 60 डिग्री है उसके लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितनी है x डिवाइड बाय 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाय 2। सो cos 60 डिग्री 1 बाय 2, sin 60 डिग्री √3 डिवाइड बाय 2। वैसे ही टेंजेंट 60 डिग्री के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे बेस की वैल्यू कितनी है x डिवाइड बाय 2 यानी कि 2 डिवाइड बाय x हो जाएगा, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। सो sin 60 डिग्री के लिए √3 डिवाइड बाय 2, cos 60 डिग्री के लिए 1 बाय 2 और टेंजेंट 60 डिग्री के लिए √3 हो जाएगा। अब हमने इसी ट्रायंगल के अंदर जो है थीटा 30 डिग्री के लिए लेना है। सो अब क्या होगा, ये यहाँ पर है थीटा, तो ये जो साइड AD है वो हमारी अब क्या बन जाएगा, AD जो है हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा जिसकी मेजर है x डिवाइड बाय 2। ये जो AC है वो हाइपोटेनस ही रहेगा, उसकी मेजर है x, और ये जो हमारा CD है अब ये बेस बन जाएगा और इसकी मेजर कितनी है √3 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स। सो अब हमने इन्हीं फंक्शंस की वैल्यू 30 डिग्री पर निकाली, यानी कि साइन 30 डिग्री के लिए, कोस 30 डिग्री के लिए और टेंजेंट 30 डिग्री के लिए। सो ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू इस बार कितनी है x डिवाइड बाय 2 और हाइपोटेनस की वैल्यू जो है x है तो वो बन जाएगी 1 बाय x, क्योंकि डिवाइड में पड़ा है इसलिए हम उल्टा कर देंगे। सो ये कितना आ जाएगा 1 बाय 2। सो और कोस 30 डिग्री के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इस बार बेस की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है x, यानी कि ये हो जाएगा 1 बाय x, x से x कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 डिवाइड बाय 2। और टेंजेंट 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1 बाय x बाय 2, यानी कि होगा x डिवाइड बाय 2 और इंटू बेस की वैल्यू कितनी है √3 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय √3 इंटू एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाय √3। सो साइन 30 डिग्री के लिए cos 30, टेंजेंट 30, और वैसे ही sin 60, cos 60 और टेंजेंट 60 के लिए ये वैल्यूज होगी। सो अब हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू जो है थीटा 45 डिग्री पर देखना है। तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं ABC। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो साइडें इक्वल होती है, तो मान लेते हैं कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के इक्वल है। ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है जो कि हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है। जो दो साइड्स इक्वल हो उनके द्वारा बनाए गए एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि इन दोनों की मेजर कितनी है 45 डिग्री और इसकी मेजर कितनी है 45 डिग्री। सो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये ए पर स्क्वायर प्लस ए पर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू इसका रूट कर देंगे तो कितना हो गया ये √2a। सो h की वैल्यू कितनी आ गई √2a। सो इसके लिए साइन 45 डिग्री यानी कि p डिवाइड बाय h, और p की वैल्यू कितनी है a और h की वैल्यू कितनी है √2a, a से कैंसिल, ये कितना आ गया 1 बाय √2। वैसे ही cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी b डिवाइड बाय h, तो b की वैल्यू कितनी है a डिवाइड बाय √2a h, तो ये कितना आ गया 1 बाय √2। वैसे ही टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो होगी p डिवाइड बाय b। सो p की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी a है, सो ये कितना आ जाएगा 1। अब तक जो हमने किया वो बेसिक था, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हमें आसानी से लर्न होना चाहिए। इसके लिए आपको साइन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, 5 लाइंस लगाइए, 1 2 3 4 और 5। सो इसको मार्क दे देते हैं 0 डिग्री के लिए, इसको दे देते हैं 30 डिग्री, इसको दे देते हैं 45 डिग्री, इसको देते हैं 60 और इसको देते हैं 90 डिग्री। ये सिंपल सी ट्रिक है, जैसे आप साइन की जो वैल्यूज है 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपने क्या करना है, 0 डिग्री जो भी है यहाँ पर लिखना है 2 और ऊपर लगा देना है रूट। इसके अंदर भी लिखना है 2 और ऊपर लगा देना है एक रूट। इसके लिए भी लिखना है रूट डिवाइड बाय 2, रूट डिवाइड बाय 2 और रूट डिवाइड बाय 2। आपने क्या करना है, 0 डिग्री है, जिस एंगल को ले रहे हो यानी कि जिस डिग्री वाली लाइन को ले रहे हो उससे पीछे वाली लाइन की काउंटिंग करनी है। अब इसके लिए ले रहे हैं तो इसके पीछे कितनी लाइंस है 0। सो 0 का रूट करेंगे 0 डिवाइड बाय 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि साइन 0 डिग्री पर कितना आ गया 0। वैसे ही
अब हम 30 डिग्री के लिए ले रहे हैं तो इसके पीछे कितनी लाइन है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1। इससे पीछे जितनी लाइन है, जो एंगल हम ले रहे हैं उससे पीछे जितनी लाइन है, नंबर ऑफ लाइन्स हमें काउंट करनी है और वो यहाँ पर लिखनी है, डिवाइड बाय 2 रहेगा। सो 1 का रूट करेंगे तो 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री के लिए वैल्यू कितनी आएगी 1/2। ऐसे ही 45 डिग्री के लिए करेंगे तो इसके पीछे कितनी लाइन है 1 2, ये जो 2 लाइनें रहेगी 0 डिग्री वाली और एक 30 डिग्री वाली। सो इनके लिए कितने आ जाएगा 2। अब इसमें ऊपर √2 आ गया और इस डिवाइड बाय वाले √2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो साइन 45 डिग्री के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, 1 ऊपर रह गया और ये √2 डिवाइड में रह गया। इसके लिए हम 60 डिग्री के लिए देखेंगे तो कितनी लाइन है पीछे 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 डिवाइड बाय 2, जो आगे सॉल्व नहीं होगा तो इसकी वैल्यू इतनी रहेगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3 डिवाइड बाय 2। 90 डिग्री के लिए हमारे पास कितनी लाइन है पीछे 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखिएगा हम 4, सो 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 1। तो साइन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3 डिवाइड बाय 2 और 90 डिग्री के लिए 1। जो इसे आप सिंपल सी ट्रिक से कैलकुलेट कर सकते हो। आपने क्या करना है, सिंपल 5 लाइनें लगानी है, ऊपर 0 30 45 60 और 90 इनकी वैल्यू लिखनी है। और आपने क्या करना है, जो नंबर ऑफ लाइन जिस एंगल से आप ले रहे हो उसके पीछे वाली नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करनी है, यानी कि 9। सो आप सिंपल सी ट्रिक से साइन की वैल्यूज जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो कोस की वैल्यू के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने क्या करना है कि ये एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि साइन थीटा जो है, कि साइन की वैल्यू जो है, साइन 0 डिग्री पर जो वैल्यू देगा वो कोस 90 डिग्री पर देगा, यानी कि इन दो एंगल्स का सम 90 होना चाहिए। इन दोनों का सम करें तो वो 90 बनना चाहिए। तो साइन 0 डिग्री पर क्या दे रहा है 0, तो कोस वो वैल्यू 90 डिग्री पर देगा, ये 0 देगा। अभी साइन ने 90 डिग्री पर कितनी वैल्यू दी, वो कोस 0 डिग्री पर देगा। ओके, यानी कि साइन 90 पर कितना है 1, तो कोस 0 पर कितना रहेगा 1 रहेगा। तो इन दोनों का सम कितना बनना चाहिए 90 बनना चाहिए। सो वैसे ही साइन 60 डिग्री पर जितनी वैल्यू है वो कोस 30 डिग्री पर देगा, और साइन 60 डिग्री पर कितनी वैल्यू है √3/2, सो कोस 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू देगा √3 डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो 90 रहना चाहिए। वैसे ही साइन 30 डिग्री पर जो वैल्यू होगी वो कोस कितने पर देगा 60 डिग्री पर देगा। सो साइन 30 डिग्री पर कितनी वैल्यू 1/2, तो कोस वो 60 डिग्री पर देगा, तो यह पर आ जाएगा 1/2। और वैसे ही साइन 45 डिग्री वो किसके इक्वल होगा कोस 45 डिग्री पर, यानी कि साइन 45 और कोस 45 पर इन दोनों का सम देखो कितना बना 90। सो साइन 45 और कोस 45 पर वैल्यू सेम रहेगी, वो होगी 1/√2। ओके, सो सिंपल सी ट्रिक ये है कि साइन, आपने सिर्फ साइन की वैल्यू लर्न करनी है, यानी कि आपको ये पूछा जाए कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू बताए तो आपने क्या करना है, इसको साइन 30 डिग्री लिख लीजिए और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको लर्न होगी, जो सिंपल सी ट्रिक से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो साइन और कोस की ये सिंपल सी कहानी रहेगी, इसमें इसका सिंपल सा रिलेशन है, जिससे आप एक की वैल्यू आपको पता हो तो दूसरी वैल्यू अपने आप आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो साइन और कोस की वैल्यूज आपने बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हो कि साइन की वैल्यू तो सिंपल सी ट्रिक है, उससे निकल जाएगी, और कोस की वैल्यू आपने सिर्फ जो एंगल्स का सम है वो 90 देखना है और वो अपने आप हो जाएगा। सो टेंजेंट के लिए क्या होगा, हमें पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इनको डिवाइड कर दीजिए। जब 0 के लिए क्या होगा साइन डिवाइड बाय कोस, 0 डिवाइड बाय 1 यानी कि 0 हो जाएगा। वैसे इनको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 डिवाइड बाय √3। सो 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। सो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। साइन टेंजेंट 45 पर कितना होता है 1, इनको डिवाइड कीजिए, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आएगा। इसके लिए कितनी वैल्यू आएगी, इनको डिवाइड कीजिए तो √3 आएगी। तो इनको डिवाइड करोगे तो आप यहाँ पर क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी कि टेंजेंट 90 डिग्री पर इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि ये क्या आएगा 1/0, 1/0 जो होता है वो अपरिभाषित होता है, यानी कि वो इनफाइनाइट आ जाएगा। ओके, तो आपने साइन कोस और टेंजेंट की वैल्यू अभी लर्न कर ली। सो इनके जो 3 और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यू आप बिल्कुल आसानी से लर्न कर सकते हो, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 जो कोसेक थीटा के इक्वल होगा। सो आपको साइन की वैल्यू जब लर्न है तो कोसेक की आप अपने आप निकाल सकते हो। इसी तरह से कोस थीटा किसके इक्वल होगा 1/सेक थीटा के इक्वल होगा। सो इनकी वैल्यू लर्न है तो इनकी अपने आप निकाल सकते हो। सो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा 1/कोट ऑफ थीटा के इक्वल होगा। सो आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है अपनी प्रैक्टिस से इसको जो है पूरा आप लिख सकते हो। सो हम एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री
कोस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। सो इनकी वैल्यूज निकालनी है। सो हम क्या करते हैं, साइन 60 डिग्री को तो साइन 60 डिग्री रखते हैं, कोस को हम साइन के फॉर्म के अंदर देखते हैं, तो साइन की फॉर्म में हमें 60 डिग्री मिलेगा, प्लस इसको भी हम देख लेते हैं, तो ये कितना मिलेगा हमें, साइन 30 डिग्री मिलेगा, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 90 रहना चाहिए, और ये साइन कितना रह गया, 30 डिग्री। अब हमारे पास सिंपल सी ट्रिक है। सो ट्रिक से आप इनकी वैल्यूज निकाल सकते हो। सो वैसे साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी रहेगी, √3 डिवाइड बाई 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 2 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 हो गया। सो ये कितना बन गया, 3 डिवाइड बाई 4, और प्लस ये कितना बन गया, 1 डिवाइड बाई 4। सो ये कितना हो गया, 3 और 1, 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 हो गया। सो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।